ये एक भूतपूर्व सैनिक हैं, खेती और किसानी से जुड़े हैं। खेती और किसानी से पहले इन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की। काली अंधेरी रातों में, ठंड में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देश की रक्षा के लिए दिया। लेकिन आज जो सरकार देश में है, उसने उन 3 काले कानूनों के माध्यम से इस सैनिक को मजबूर कर दिया, क्योंकि देश की सीमाओं पर और सेना से हटकर इसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हैं, खेती से जुड़ी हैं। इसको मजबूर कर दिया यहाँ आंदोलन करने के लिए, यहाँ बैठकर सरकार को लानत भेजने के लिए। तहसील नारायणगढ़, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा। क्या काम करते हैं आप? किसान हो? किसान भी हैं और देश की सेवा भी करते हैं। तो अब यहाँ पर जो आप आए हो, जो किसानों के बिलों के उसमें, तो आपका क्या कहना है इस बारे? इस बारे में ये कहना है कि जो सरकार ज़बरदस्ती काले कानून किसानों के ऊपर थोपना चाहती है, वो देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। आपने जैसे अभी कहा है कि मैं आर्मी में भी था, तो जैसे आपने वहाँ पर भी देश की सेवा की और वहाँ पर लड़े देश को बचाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वैसी ही लड़ाई आज देश के अंदर आपको उसी सरकार के खिलाफ लड़नी पड़ रही है? उससे भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पर। जैसे देश की सीमाओं पर रक्षा करी है, उससे ज़्यादा अपनी खेती बचाने के लिए यहाँ से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस समर्थन में आए हो किसानों? समर्थन में आए हैं। तो आपको जब तक आपकी क्या मांग है सरकार से? 24 तारीख के आए हो यहाँ, जब लगने काले कानून वापस नहीं होंगे, जब लग यहाँ से जंदे नहीं यहीं बैठे अंदर नहीं पर। किसानी को बचाने का आंदोलन अन्नदाता किसान यहाँ बैठकर लड़ रहा है। हरित क्रांति की हत्या 3 काले कानूनों के माध्यम से करना चाहती है, और अन्नदाता किसान के साथ साथ हर एक वो व्यक्ति जो खेती और किसानी से जुड़ा है, खेती और किसानी से सरोकार रखता है, वो यहाँ किसान के साथ इस आंदोलन में बैठा है। आप पहले बात कर रहे थे, ये एक भूतपूर्व सैनिक हैं, खेती और किसानी से जुड़े हैं। खेती और किसानी से पहले इन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की। काली अंधेरी रातों में, ठंड में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देश की रक्षा के लिए दिया। लेकिन आज जो सरकार देश में है, उसने उन 3 काले कानूनों के माध्यम से इस सैनिक को मजबूर कर दिया, क्योंकि देश की सीमाओं पर और सेना से हटकर इसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हैं, खेती से जुड़ी हैं। इसको मजबूर कर दिया यहाँ आंदोलन करने के लिए, यहाँ बैठकर सरकार को लानत भेजने के लिए। जो सरकार ने 3 बिल, आपने इनको रीड किया है, आप क्या कमी इस कानून में नजर आती है? देखिए, ये कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, मैंने जैसे पहले कहा, ये हरित क्रांति की हत्या करने के लिए बनाए। ये खेती और किसानी को बर्बाद करने के लिए, केवल उन पूंजीपतियों के लिए बनाए जो इस नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के दौरान फंडिंग जो लोग करते हैं, जो पैसा देते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए पर्दे के पीछे मैं कहूँगा एक ऐसा एग्रीमेंट सरकार ने करने का काम किया, जिसके माध्यम से खेती और किसानी और सबसे महत्वपूर्ण अन्न और अनाज जो है वो पूंजीपतियों के हाथों में इसके बाद चला जाएगा। सीधे तौर पर जो खेती और किसानी का मामला है, जो किसान की फसल होती है, जो पैदावार होती है, वो एक समय पर आती है, इकट्ठी आती है, और किसानों के पास उसको स्टोर करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। किसानों को सहारा देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सरकारों ने जो व्यवस्था की थी, सरकारी खरीद की व्यवस्था की थी और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था की थी। उसमें सीधे तौर पर सरकार अनाज को खरीद कर भंडारण करती थी, और बाद में जब देश में ज़रूरत होती थी, चाहे गरीब तबका है, चाहे गैर कृषि से जुड़े लोग हैं, उनको कंट्रोल रेट पर देती थी। लेकिन इन कानूनों के बाद सीधे तौर पर सरकारी खरीद को ख़त्म करने के माध्यम से निजी हाथों में जो व्यवस्था दे दी गई, जो कानून पास कर दिए, जहां इसमें निजी सेक्टर सीधे तौर पर एंटर करेगा, इसका ये जो खेती किसानी न केवल बर्बाद होगी, बल्कि हर एक वो व्यक्ति जो खेती और किसानी के सामान खरीदता है, अपने उपयोग, अपने इस्तेमाल के लिए खरीदता है, उसको भी लंबे समय में ये कानून प्रभावित करेंगे। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उसमें भी तब्दीली कर दी। जिन खाद्य पदार्थों को, दालों को, तलहन के पदार्थों को स्टोर नहीं कर सकते थे, उनको स्टोर करने की अनुमति दी गई।
ये हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते थे एनआरसी और सीए के समय कि क्रोनोलॉजी समझिए। आप इन कानूनों की भी क्रोनोलॉजी समझिए। न केवल सरकारी खरीद और एमएसपी के ऊपर शिकंजा कसकर ख़त्म करने का काम किया गया, बल्कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के माध्यम से जो सरकार के निजी उद्योगपति मित्र हैं इनको स्टोर करने की, भंडारण करने की जो सीमा थी उसको ख़त्म करने के माध्यम से उनको खुली छूट दे दी गई कि वो जितना मर्जी अनाज सस्ती कीमतों पर खरीद कर स्टोर कर सकते हैं और बाद में महंगी कीमतों पर बेचने का काम कर सकते हैं। आप आंदोलन के बारे में क्या विचार है कि लोन कब तक है और आपका समर्थन कितना है इस आंदोलन में? देखिए, ये आंदोलन सरकार की हठधर्मिता और अन्नदाता किसान के बीच है। अन्नदाता किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहा है और सरकार राजनीतिक हठधर्मिता के लिए बैठी है और केवल हठधर्मिता के कारण किसानों की बात नहीं मान रही। तानाशाहों को आवाम की आवाज़ के सामने झुकना पड़ता है। एक कहावत है कि जब सांसद और संसद आवारा हो जाते हैं तो सड़कें सूनी नहीं रहनी चाहिए। ये सड़कों को भरने का किसानों ने काम किया और इसके माध्यम से जो आवारा देश के सांसद हो गए थे उनको सही रास्ते पर लेकर आने का काम किया। पर सिंधु